हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड के पेपर में हर साल निश्चित रूप से इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, जो 5 नंबर का होता है। तो चलिए, आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह से देख लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए, बनिए रहिए लास्ट वीडियो तक और देखते हैं इनका जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहले ऊपर लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और फिर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और फिर लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनके पिता का नाम क्या था भैया? इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इन्होंने घर के स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। मतलब कि इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। इनमें मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र में दानशीलता बहुत ज़्यादा थी। मतलब दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। मतलब बहुत दान करते थे। इनके दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में ये क्षय रोग से पीड़ित होकर, मतलब अंत में इनको क्षय रोग हो गया। ये क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में ही सन 1885 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। मतलब कि क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण केवल 35 वर्ष की आयु में ही सन 1885 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। अब ये सब आप लिख दिए। तो अब इनके आप एक और हेडिंग डालेंगे। अब इनके साहित्यिक परिचय के बारे में लिख देंगे। अब इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, ये साहित्य में क्या करते थे, क्या लिखते थे, तो इसके बारे में आप लिख देंगे। तो साहित्यिक परिचय क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। मतलब कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है ना, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है तथा सन 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मतलब कि सन 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक महान कवि थे। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान कवि थे, सफल नाटककार और प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे। मतलब कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक सफल मतलब कि नाटककार थे, प्रसिद्ध संपादक थे और महान कवि थे और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे। मतलब कि अच्छा लेखक थे। अब ये सब लिखने के बाद एक हेडिंग और डाल देंगे कि इनकी रचनाएं क्या क्या है। इनकी रचनाएं क्या क्या है, इनकी रचनाएं, हेडिंग डाल देंगे रचनाएं। और ये कितना निबंध लिखे हैं, जीवनी लिखे हैं, कविता लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, वो सब लिख देंगे। तो इनका निबंध हो जाएगा। निबंध हो जाएगा कौन कौन से? सुलोचना, लीलावती। निबंध कौन सा है? सुलोचना है और लीलावती है। दूसरा में जीवनी है सूरदास जयदेव। जीवनी इनका है सूरदास जयदेव।
और कविता संग्रह है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलय। इनका कविता है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलय। तो इस प्रकार आप यदि बोर्ड के कॉपी में इस प्रकार आप हेडिंग देकर अच्छी तरह से आप यदि लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए कि कैसे इनका जीवन परिचय लिखा जाता है। सबसे पहले आप परिचय वाला हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें लिखने के बाद आप कुछ साहित्य परिचय और इसके बाद आप लिख देंगे इनकी रचनाएं। इस प्रकार से आप बोर्ड के कॉपी में यदि लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए कैसा है। धन्यवाद।